पहले वाले दांत थोड़े से इतने चमकदार नहीं थे, अभी बुढ़ापे में इधर चमाचम चमकता है। क्या बात है। महंगा वाला लगाते हैं अगर ऐसा है तो। आजकल तो महाराज उसी में ठोक देते हैं, रोज़ निकालने और साफ करने की झंझट ही नहीं। हैं हमारे परिचय में कुछ लोग, बहुत महंगा काम है लेकिन करवाते हैं लोग। एनीवे, महाराज दशरथ को इस तरह की कोई इच्छा नहीं। वो तो बुढ़ापे का वो जो फुसफुसाहट है सुन लिया उन्होंने। तो दरबार में प्रस्ताव करने के पहले महाराज गए हैं गुरुदेव के पास। मैंने आपको निवेदन किया था, वशिष्ठ जी की गुरु भक्ति कमाल की है। कोई निर्णय नहीं लेते बिना वशिष्ठ जी से परामर्श किए, उनका आशीर्वाद लिए, कोई निर्णय लेते ही नहीं। गुरुदेव को जाकर के उन्होंने कहा, नाथ राम करिहें जुबराजू, कही कृपा करिए समाजू। आप कृपा करो, अनुमति दो तो मैं युवराज पद की घोषणा करूं। वशिष्ठ जी ने कहा, इसके लिए शुभ दिन की बात तो करने की ज़रूरत नहीं है। महाराज दशरथ, आपको मालूम है आपका लड़का कौन है? ये बहुत सुंदर पंक्ति है, एक चौथे दोहे के ऊपर की पंक्ति है। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि। राजा, जिसके विमुख रहने से जीव भटकता है। पंक्ति देखो, सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। जिसके भजन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होती, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। वही आपका पुत्र बन के आया है। आप तो बस जब राज हो जाए तब समझो शुभ मुहूर्त ही है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। तो अच्छे मुहूर्त में युवराज होंगे नहीं, जब युवराज होंगे तब सुदिन होगा। वशिष्ठ जी ने गूढ़ बना करके उसको टेढ़ा बना के छिपा के बता दिया। तो महाराज को तो वशिष्ठ जी को पता था क्या होने वाला है। महाराज बिल्कुल उत्साह में गए हैं। दूसरे दिन दरबार में घोषणा करी, सारे लोगों ने सहमति दी है। वशिष्ठ जी ने अपनी भूमिका आरंभ करी, भगवान राम को बुलाया, आदेश दिया, देखो राजा होने में विलास नहीं, तुमको वैभव मिल रहा है, तुमको विलास की सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन ध्यान रखना जब तुम राजा बनने जा रहे हो तो तुम्हारे निजी जीवन का समापन हो रहा है। राजा का निजी जीवन कुछ होता नहीं, वो जो बोलता है फिर राष्ट्र की बात होती है। वो अगर वो बुरा बोल जाए तो फिर माने गड़बड़ है। तो राम करहु सब संजम आजू, यह आदेश किया। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राम आज हर प्रकार का संयम करना तुम। आज से तुम्हारी तपस्या शुरू होती है। अब तुम्हारा निजी जीवन पूरा हुआ, अब सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ। अब तो सर्वजन के हित में जो होगा वो आपको करना है। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिरुचि है, ये सब बात छोड़ो। मुझे अच्छा लगता है, नो 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 नो। या तो आप तय करो कि मुझे निजी जीवन जीना है, या तो आप तय करो कि आपको समष्टि का प्रतिनिधित्व करना है। हमारे मंत्री लोग विदेश जाएं और वहाँ निजी बात करें तो फिर तो हो गया ना फिर। उनकी एक भूल पूरे राष्ट्र का अपमान होता है। हमारे विदेश मंत्री जी महाराज अनोखे हैं थोड़े से, तो वो पेपर पढ़ रहे थे, किसी और ही देश का पेपर पढ़ दिया।
मैंने आश्चर्य उनको ये भी होश नहीं है कि मैं कहाँ का किसका पेपर मैं पढ़ रहा हूँ। बाद में सफाई भी बड़े आराम से दे दी। तो कई लोगों के पेपर पढ़े हुए थे, वो मुझे क्या मालूम, पढ़ दिया। और वो भी कुछ मिनट पढ़ते रहे, बाद में उनका सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा या दूसरा कागज दिखाई देता है टीवी पर, दूसरा कागज रखता है, वो ले जाता है, फिर पढ़ते हैं। क्या लगता है पपेट्स है? आपकी इतनी सी भूल पूरे देश के लिए हंसी का कारण बनती है। नहीं नहीं, राम करहु बहुत जिम्मेदारी की बात है। राम करहु सब संजम आजू, 8वें दोहे के बाद की पंक्ति है ये। सॉरी ये तीसरे दोहे के बाद, तीसरे नहीं, आगे बता देता हूँ आपको। 9वें दोहे के बाद, राम करहु सब संजम आजू। तब फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो देख ही रहे हो आप। तो फिर राम करहु सब संजम आजू, जौं विधि कुशल निभाहे काजू। पूरी सिखावन दी है। और जब राम जी को गुरुदेव के मुख से ये समाचार मिला कि मुझे राज्य मिलना है, तो उनके मन में आया कि कमाल है, हम लोग एक साथ पले बढ़े, यज्ञोपवीत हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ हमारे सारे भाइयों का, और अब कल से हमारा रिश्ता बदलने वाला है। मैं अकेले राजा हो जाऊंगा और हमारे भाई लोग प्रजा हो जाएंगे, स्वाभाविक है। भाई तो रहेंगे लेकिन संबंध बहुत बदला। वो तो प्रजा कोटि में जाएंगे, भले सामंत हों, भले दरबारी हों, चाहे महासचिव हों, लेकिन संबंध तो बदल जाएगा। भगवान को अच्छा नहीं लगता ये परंपरा, लेकिन ये परंपरा तो है और होनी चाहिए, क्योंकि जैसे खेत बंटता है वैसे राज्य को भाइयों में बांटा। राज्य जनता का है, आप उसको संभालने के लिए हो, तो उसका बार बार बंटवारा नहीं हो सकता, कोई सिस्टम होना चाहिए। तो बड़े को राज दिया जाता था। अब तो बात फैल गई अयोध्या में, हर घर के लोग अपना घर सजाते हैं। मंथरा निकलती हैं देखने के लिए, देखती हैं जगह जगह बिजली, आतिशबाजी, जगह जगह कलश, कदली के खंभे सजे हुए हैं। आखिर ये क्या बात है? किसी से पूछती हैं, वो क्या बात है भाई, क्या उत्सव होने जा रहा है? बोले आपको नहीं मालूम, कल भगवान का युवराज पद पर अभिषेक है। वो सुना, उसको बहुत तकलीफ हुई। असल में हुआ ये कि यहाँ अयोध्या में तो एक योजना हो रही थी, और वहाँ एक आपातकालीन बैठक देवलोक में भी हो रही थी। विघन मनावहि देव कुचाली। हम लोग एक बात सोचते हैं, समष्टि कुछ और योजना लेके चल रही होती है। उनको लगा ये राम जी अगर अयोध्या रह गए तो रावण से कब लड़ाई होगी, तो अवतार तो हमने करवाया था, हमने प्रार्थना की थी, तो अब ये देखा अयोध्या में किसको तोड़ा जा सकता है। सरस्वती जी की प्रार्थना की, वो आई, बोले माता जी हमारा एक काम करो, किसी की बुद्धि तो बिगाड़ो। अब वहाँ जो संभावना जहाँ पे थी, कोई बिगड़ने वाला नहीं था सिवाय मंथरा के। मंथरा तो कैकेयी के साथ आई थी, कैकेयी के प्रति उनका अतिशय अनुराग था। देखो वैसे तो उनको खलनायिका हम लोग समझते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी भी है कि महाराज को जब संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने आयु का बहुत बड़ा भेद होने पर भी कैकेयी से विवाह किया। तो उस समय कैकेयी के पिता ने ये शर्त रखी थी
कि इसी का जो पुत्र होगा वो राजा होगा, चाहे बाद में आपकी अन्य पत्नियों को भी संतान हो जाए तो भी। तो कैकेयी तो, ये मंथरा तो कैकेयी के साथ आई थी, उसको बचपन से उन्होंने खिलाया था, तो वो वचन उनको याद था। उनको ढा हुआ, मन में बड़ी आग लगी कि महाराज जो हैं अपने वचन से फिर रहे हैं। और फिर साजिश हुई, आप जानते हैं उस कथा को। मैं थोड़ा मुख्य मुख्य चरित्रों पे ले जाता हूँ वनवास में। वो कैकेयी को धीरे 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 करके इतना समझाया, क्या बोलते हो आप, ब्रेन वॉश। अंततः वो बिल्कुल रुष्ट हो गई। बोले हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए। बोले नहीं, आपके पास 2 वर हैं, वो मांगना मौके से, लेकिन जब जब वो राम जी की शपथ ले लें तब महाराज दरबार के काम से तो मुक्त होकर के संध्या काल में सीधे कैकेयी के रनिवास में पहुँचे। और वहाँ दासियों ने कहा कि वो तो कोप भवन में है। ओ महाराज, कितना एडवांस आर्किटेक्चर रहा होगा उस समय का। आजकल अटैच बाथरूम बनाते हैं, उस समय एक अटैच कोप भवन भी होता था। अपने घर में बनवाओ, कोई तो हो, समृद्ध हो तो जिसको गुस्सा आए वो वहाँ जाए, पूरे घर में परेशान न करे आदमी। सारे घर को कोप भवन बनाए घूम रहे हैं, एक ही कमरा रख दो उसके लिए स्पेशल, और 3-4 लोगों को अकेले आ जाए तो तीनों चारों जाए वहीं, लड़ भिड़ के बाहर आवे। हाँ, कोप भवन में गए। भगवान महाराज दशरथ सूख गए महाराज सुन के कि कैकेयी कोप भवन में बैठी हैं, सूख गए। लिखा है कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ। हो, इंद्र जिसकी मदद मांगते हैं, ऐसा प्रबल पराक्रमी सम्राट महाराज दशरथ, लेकिन जहाँ राग लगा रहता है, आसक्ति होती है, वहाँ हिल जाता है आदमी। तो सूख गए। वहाँ गए, कैकेयी के साथ संवाद हुआ, थोड़ा असंगत संवाद भी कहते हैं। बोले किसको वन भेज दूँ, बोलो किसको राज दे दूँ। उसी लाइन पे वो वाणी निकल रही है। कैकेयी ने धीरे 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 करके फंसा के, और जब पूरा शपथ ले ली उन्होंने, तब फिर मांगा, महाराज आपने 2 वर दिया था, आज तक दिया नहीं आपने। बोले अरे तुमने मांगा नहीं कभी, मैं तो उसी समय दे रहा था, तुमने कहा इसको उधार रखते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांगूंगी। तो तुम मांगो, तुमने नहीं मांगा। बोले आज मांगती हूँ, शपथ लो राम जी की। लिया उन्होंने। बोले हमारे लड़के को, भरत को राज्य मिलना चाहिए अयोध्या का। ये पहला वर ये मांगा। पहला ही वर अगर वनवास का मांगते, पता नहीं राम भगवान महाराज दशरथ कहीं बेहोश हो जाए तो। दूसरे वर में ये मांगा कि दूसरा वर ये है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ओ राम राम, 14 वर्ष तक वनवास हो श्री रामचंद्र को, वो भी मुनि वेश में, तपस्वी वेश में होना चाहिए।